तो स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टेबल्स लिखने का बहुत ही इजी तरीका। तो स्टूडेंट वैसे तो और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिन्हें हम यूज करके लिख सकते हैं। मैं आज आपको बेसिकली दो ट्रिक्स बताऊंगा और दोनों ट्रिक्स जो होंगी आप उन्हें यूज करके ज्यादा से ज्यादा अपने बहुत आगे तक के भी टेबल जो आपको याद नहीं होते आप एक चुटकी में उन्हें लिख सकते हैं और लिखने के बाद याद कर सकते हैं। स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं, देखिए बेसिकली हमें क्या होगा, जो 1 टू लेके आप 2 टू लेके आप 8 तक के टेबल तो छोटे से हमें याद करा दिए जाते हैं और हमें मेमोराइज भी रहते हैं। पर समय के साथ साथ होता क्या है, ऐसी बात नहीं है कि आपको और हमें याद नहीं रहते या किसी को भी याद नहीं रह पाते। होता क्या है कि उन्हें छोटे टेबलों को तो हम बार बार यूज करते रहते हैं, तो होते रहते हैं, वो हमें मेमोराइज होते रहते हैं, हम रिवाइज करते रहते हैं। बट अगर ज्यादा बड़ा टेबल है, लाइक 24 का टेबल है, अब 24 का टेबल आपको यूज करे हुए भी कई साल हो गए होंगे, तो फिर उस कंडीशन में स्टूडेंट किस टाइप से आप उसे सॉल्व करेंगे, आप किस टाइप से उसे याद करेंगे। अब या तो एक तरीका हो गया भाई ऐड करते जाओ 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, ऐसे करोगे तो कब तक करोगे, या क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 24 इंटू 2, यानी अगर आपको 24 का लिखना है तो कितना होगा 24 इंटू 2, फिर 24 इंटू 3 करोगे, फिर 24 इंटू 4 करोगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो स्टूडेंट इसलिए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक लेके आया हूं जिससे हम समझेंगे कि क्वेश्चन जो आपका टेबल होता है वो कैसे लिखते हैं, और जब हमें लिखना प्रॉपर आ जाएगा तो हमें फटाफट याद भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक तो हम एक काम करते हैं, देखिए 9 का भी टेबल बहुत आसान होता है, आप मेमोराइज कर लेते हो वरना आप लिख सकते हो। देखो उसकी ट्रिक क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो यहां से क्या करेंगे, अगर आपको 9 का टेबल लिखना है तो सबसे पहले मैं 9 से ही स्टार्ट करता हूं। तो आप क्या करेंगे, पहले लिख लिए 9 के बाद क्या आएगा आपका, आप इसे बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लीजिए और एक बार क्या करेंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहां से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक बार इसे पहले एक काम करते हैं 0 टू नोट करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही रहने दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से फिर से इसे बिल्कुल उल्टा कर देना है, यानी 9 से स्टार्ट करेंगे 9 8, फिर क्या हो जाएगा 8 के बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 0, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 27 36 45 54 63 72 81 90। तो देखिए आपका 9 का टेबल हो गया कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, आप 10 का टेबल करोगे, 10 का टेबल भी आराम से हो जाएगा। बात आती है 11 का भी सब आसानी से कर लेते हैं। 11 हो गया, 11 का कर दिया भाई 11 22 23 24 44 45, फिर क्या होगा 55 66 77। अब बात आती है 12 से, तो स्टूडेंट 12 से भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अभी मैं छोटे छोटे टेबल में आपको बताऊंगा जिससे ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, फिर थोड़ा बड़ा टेबल लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं 12 का टेबल लिखते हैं। तो देखो हमें टेबल किसका लिखना है 12 का। तो इसमें स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमें क्या याद होना चाहिए, हमें सिर्फ पता होना चाहिए, यहां पर देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर है 1 और 2। अच्छा देखो 2 का टेबल तो सबको याद है, लिख दो 2 का टेबल फटाफट, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 6 8 10, फिर क्या हो गया 12 हो गया जी, फिर 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, और फिर क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 1 का टेबल में क्या होता है, काउंटिंग होती है 1 to 10। तो 1 1 जा 1, इसे कर दिया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 और 10। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, यहां पर देखो बस इनमें जब तक ये सिंगल नंबर है बिल्कुल समझ में आ रहा है, 12 1 जा 12 12 2 जा 24 36 48। जब ये डिजिट सिंगल से डबल में आएगी तब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है आपको ये वाला नंबर जो है इसमें ऐड करे देना है। लास्ट की डिजिट तो हमारी ये रहेगी 0 रहेगी। 5 + 1 = 6, लास्ट की डिजिट सेम 2, 6 + 1 = क्या हो जाएगा 7, लास्ट की डिजिट 4, 7 + 1 = 8, 6 और फिर से 8 + 1 = 9, 8 9 + 1 = 10, 0
और यानी यूनिट वाली जो डिजिट है वो सेम रखोगे और इसके बाद में इन दोनों को लास्ट वाली को ऐड कर दोगे। तो 10 + 2 = कितना हो गया? 12। स्टूडेंट देखिए 12 का टेबल आपका तैयार हो गया। 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 10 × 120। तो स्टूडेंट इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर लोगे। अब हम चलते हैं, एक काम करते हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा था, क्या करते हैं, अब हम करते हैं 23 का टेबल। लिख लीजिए 2, 3। अब देखिए 23 में हमें 3 का, पहले हम क्या करते हैं, 3 का टेबल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 9, 12, 15, 16, 21, 24, 27, 30 हो गया 3 का टेबल। अच्छा जी, हमें अब क्या करना है, 2 का टेबल। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आगे लिख लेते हैं। अब देखो हमें क्या लिखना था 23 का, जब हमारे दोनों यूनिट हो, यानी जो हमारा लास्ट वाला टेबल जो भी हम ले रहे हैं, जैसे 23 है, यूनिट वाले में भी सिंगल डिजिट हो और 10th वाले में भी क्या हो, सिंगल डिजिट हो, जब तक तो सिंगल लिखेंगे, यानी कि 23, 46, 69, जब डबल हो जाए तो यूनिट नंबर और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 + 1 = कितना हो गया, 9, यूनिट नंबर 5, 10 + 1 = कितना हो जाएगा, 11, 6 और फिर 12 + 1 = 13, 1, 14 + 2 = 16, 4, 16 + 2 = 18, 7 और प्लस 18 + 2 = 20, इट मीन्स 207, 0, 20 + 3 = 23। अब स्टूडेंट देखिए आपका टेबल बन के एकदम तैयार, फटाफट, ना तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ी, नहीं आपको बार बार नंबर ऐड करना पड़ रहा है। 23 × 1 = 23, 23 × 2 = 46, 69, 92, 115, 136, 161, 184, 207 एंड 230। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप कोई भी बड़ा से बड़ा टेबल आप कोई भी नोट कर सकते हैं। जैसे एक और टेबल ले लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, 45 का टेबल ले लेते हैं। ठीक है, 45 का टेबल ले लेते हैं। कैसे लिखोगे, 4 और 5 इसी टाइप से लिखेंगे, 4 और 5, 5 का टेबल लिख जाओ। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 हो गया। आगे आ जाइए 4 का टेबल, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है जी। अब हमने अपना यहां तक तो स्टूडेंट नोट कर लिया, मैं इसे रब करे लेता हूं जिससे कि आपको और आगे समझा सकूं। आप समझ चुके होंगे, फिर भी एक काम करते हैं, अब हम लिख रहे हैं अपना 45 का टेबल। अब देखिए स्टूडेंट 45 का अगर हम टेबल नोट करना स्टार्ट करते हैं, अब देखो 4 और 5, 45 बन जा, 45, 45 2 जा। अब देखो यूनिट, पहले यूनिट हमारी कितनी रहेगी, सिंगल रहेगी, 0 एंड 8 एंड 1 कितना हो गया, 9, 45 बन जा 45, 45 2 जा 90 हो गया। 5, 12 + 1 = 13, ठीक है। 0, 16 + 2 = 18, 5, 20 + 2 = 22, 0, 24 + 3 = कितना हो गया, 27, 5, 28 + 3 = कितना हो गया, 31, ठीक है ना। 0, 32 + 4 = 36, 5, 36 + 4 = 40 and 0 and last 45 + 5 = कितना हो गया, 45। ओके स्टूडेंट, टेबल कंप्लीट। 45 बन जा 45, 2 जा 90, 3 जा 135, 4 जा 180, 5 जा 225, 6 जा 270। इसी टाइप से स्टूडेंट आपका टेबल जो हो जाएगा, देखो 45 का भी आपने फटाफट कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो देखो एक तो तरीका हमारे पास ये होता है, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में मैं आपको बता दूं, जो भी आप टेबल लिखना चाह रहे हैं उससे प्रीवियस आपको टेबल आना चाहिए, इसके अंदर ये तरीका लगेगा। एक तो ये हो गया, आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक और है,
अगर देखो आपको 12 का आता है और आपसे कहा जाए 13 का आप नोट करो, तो आपको क्या करना है, बस +1 जो भी उसका नंबर है, फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट ऐड कर दो। जैसे देखो 12 का हमारा लिखा हुआ है, अब हम लिखेंगे 13 का। यहां पर 2 ऐड कर दो, यहां पर 3 ऐड कर दो, यहां पर 4 ऐड कर दो, यहां पर 5 ऐड कर दो, यहां पर 6 ऐड कर दो, यहां पर 7 ऐड कर दो, यहां पर 8 और 9 प्लेस पर 9 ऐड कर दो और इस पर 10 प्लेस पर 10 ऐड कर दो। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल जी ठीक है। दूसरा तरीका आप ये भी अपना सकते हैं, पर मैं आपको बताऊं ज्यादा बढ़िया और मजेदार, आपका पता नहीं, मुझे तो ये वाला तरीका लगता है। अब देखो 12 + 1 = 13, 24 + 2 = कितना हो गया, 26, 36 + 3 = कितना हो गया, 39, 48 + 4 = कितना हो गया, 52, 60 + 5 = 65, 72 + 6 = 78, 84 + 7 स्टूडेंट कितना हो गया, 91, 96 + 8 = कितना हो गया, 104। ओके स्टूडेंट, हो गया। देखिए 104, अब कितना हो गया, 108 + 9 = 117। ओके स्टूडेंट, और कितना हो गया, अब आपका आ गया 130। तो देखो एक तरीका ये भी है। अगर अब देखो आपको 12 का आता था तो आपने ऐड करा, आपने 13 बना लिया, ठीक है। अब अगर आपको 13 का आता है, अब आप इससे आगे 14 बनाना चाहते हैं, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यही काम होगा। फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट 1 ऐड कर देंगे, सेकंड प्लेस जब आपका आएगा नंबर का, 2 जा में 2, 3 जा में 3, 4 जा में 4, 5 जा में 5, 6 जा में 6, 7 जा में 7, 8 जा, जब बोलते ना फलाना का को भी जा 2, 8 जा, तो 8 नोट कर दो, 9 जा में 9 और 10 जा में 10। स्टूडेंट इस टाइप से आप नोट करते जाएंगे, पर ध्यान दीजिए ये आपका तभी काम करेगा जब आपको उससे प्रीवियस टेबल पता होगा, वरना सबसे बेस्ट ये वाला तरीका है, आप इसे नोट करें। इजी ट्रिक है, आपको टेबल बहुत आसानी से आप नोट कर पाएंगे, और जब आप अच्छे से नोट करेंगे तो अच्छे से आप याद भी कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आपको हमेशा क्या है, टेबल जो होती हैं आपको मेमोराइज करते रहोगे, रिवीजन आप करते रहोगे तभी याद रहेंगे, वरना होता क्या है, मोस्टली क्या होता है 11, 12, 13, 14 तक का या 15 तक का याद रहता है, इसके बाद क्या होता है, टेबल जो होते हैं हमारे दिमाग से आउट होने लगते हैं। तो स्टूडेंट लिखने का तरीका यह है, और आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, टेबल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इसी तरीके से मैं आपके लिए मैथ की ट्रिक्स लेके आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।